हेलो स्टूडेंट। आज है 16 जुलाई 2026। आज के टॉप 20 करंट अफेयर की एमसीक्यूएस लेकर मैं हाजिर हूँ। बात करेंगे 16 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं व्यर्थ करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा का पर्व किस तिथि को मनाया जाएगा? हमारा सही जवाब रहेगा 29 जुलाई। क्या पूछा है कि गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो जुलाई में किस तिथि को मनाया जाएगा? तो वो तिथि है 29 जुलाई। चलिए अगला सवाल है, प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा मुख्य रूप से किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा है वो मुख्य रूप से आयोजित की जाती है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा। तो ओडिशा इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल है, वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई प्रशंसा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 16 जुलाई। कब? 16 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से जुड़ा हरेला पर्व किस राज्य में 16 जुलाई के आसपास मनाया जाता है? तो 16 जुलाई के आसपास कौन सा जो मनाया जाता है, जो हरेला पर्व है, हरेला त्यौहार है, वो मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, वन्यजीव उत्साही लोगों द्वारा सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है विश्व सर्प दिवस। राइट आंसर रहेगा इसका ए। क्या रहेगा? ए रहेगा। 16 जुलाई को कौन सा दिवस? सर्प दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, विश्व सर्प दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में भारत का पहला पूर्ण स्वचालित डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ पर चालू किया गया है? क्या पूछा है कि पहला पूर्ण स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक, ठीक है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ चालू किया है? तो वो है बी, विजिम बंदरगाह है वो जो कहाँ पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल, ये इसका सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति को जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत विमानन आधारित विकास को गति देने के लिए संशोधित उड़ान योजना लॉन्च की है? तो विकसित उड़ान योजना लॉन्च की गई है। कौन सी है? विकसित उड़ान योजना। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर रहेगा। ये ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है आपका, टेनिस में साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन पारंपरिक रूप से किस प्रकार के कोर्ट यानी कि सतह पर खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट। किस पर खेला जाता है? राइट आंसर सी रहेगा, ग्रास कोर्ट। कोर्ट यानी कि। अगला सवाल है अपना, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उसके तहत 25 लाख रुपए नगद की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बी रहने वाला है, यानी कि 25 लाख। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1961, यानी कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा? बी रहेगा, 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1961 में। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन है? तो वो है युवराज सिंह। राइट ऑप्शन कौन सा है अपना? सी रहेगा, युवराज सिंह। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 16 जुलाई 1856 को किसके प्रयासों से लागू हुआ था? तो हमारा सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। राइट ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही उत्तर है। ठीक है, कब हुआ ये? 16 जुलाई 1856 को। थोड़ी सी डेट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये। आगे है, विरोधी टीम के छक्के छुड़ाने वाले भारत के जादुई हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ था। वे टीम के किस पोजीशन पर खेलते थे? यानी टीम में उनकी क्या पोजीशन थी, ये पूछा गया है। और एक क्वेश्चन हमें यहाँ से ये याद हो रहा है कि धनराज पिल्ले का जन्म कब हुआ था? तो सही जवाब है 16 जुलाई 1968 और सही उत्तर रहेगा इसका सी, फॉरवर्ड स्ट्राइकर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, बॉलीवुड की क्वीन कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 को हुआ था। उनकी पहली डेब्यू बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी? हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड पूछा है, तो उनकी बॉलीवुड फिल्म थी बूम। क्या नाम है? बूम। इसका सही उत्तर बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, बॉलीवुड की क्वीन कैटरीना कैफ 16 जुलाई, ये तो हमने बात कर ली, बूम इसका सही आंसर रहेगा। आगे है, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को बढ़ावा देने वाली देश की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी वाराणसी, काशी। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सी रहेगा, और सी में क्या है? वाराणसी, काशी। स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1893 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका। बंगाल विभाजन के विरोध में पहली बार ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का प्रस्ताव 16 जुलाई को कहाँ पास किया गया था? तो सही जवाब है बागेरहाट। इसका उत्तर रहेगा सी। सी में क्या है? बागेरहाट, खुलना जिला, वर्तमान में बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, सिक्किम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक नरबहादुर भंडारी का निधन 16 जुलाई 2017 को हुआ। वे राज्य के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो सही जवाब क्या रहेगा? दूसरे, सेकंड मुख्यमंत्री थे वो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब